तो कल हम लोगों ने आपके जो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट एक्चुअली स्टार्ट किया था। ठीक है, जो तुम लोगों के अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होंगे उसमें ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही होती हैं। वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शंस भी होती हैं, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती हैं। तो यानी कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस वहाँ पे कैरिड आउट कर सकते हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने जो पहला पार्ट तुम लोगों का पढ़ना शुरू किया था वो पढ़ना ये स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में आप कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे। तो उसमें पहले नंबर पे हम लोगों ने कल जिस टॉपिक की शुरुआत की वो एक्चुअल में थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम लोगों के सामने दी गई है, आज इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करेंगे। तो पहली रिएक्शन इस वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाली रिएक्शन उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो अभी कल पहले जो पढ़े हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वो है आप लोगों का पहले स्टेप में अगर मैं आ जाऊँ, मतलब पहला स्टेप मतलब जो मैंने कल पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, एक बार इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी ओरली कि HCN कभी भी आप बनाकर स्टोर करके नहीं रखते हो, ये एक टॉक्सिक गैस होती है। और मैंने तुम्हें इसके नाम भी लिखवा दिए, प्रूसिक एसिड और हाइड्रोसाइनामिक एसिड करके। उसको आप इन सीटू में बनाते हो बाय मिक्सिंग HCl विथ आइदर NaCN और आप लोगों का KCN। ठीक है, सॉरी, इधर NaCN और KCN। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा ये होता है कि इसमें जो एसिड होता है उस एसिड की क्वांटिटी हम लोग रखते हैं कम। पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3, ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए जो मीडियम होता है वो आप लोगों का स्लाइटली अल्कलीन तरफ होना चाहिए करके। ठीक है, इसका जो pH होता है वो लगभग 9 से लेकर 10 के बराबर में हम लोग रखते हैं। सो व्हेन द रिएक्शन इज बेसिक, तब ये आप लोगों का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है। रीज़न क्यों हम लोग इसको बेसिक मीडियम में रखना चाहते हैं, क्या हम लोगों को इसको बेसिक मीडियम में रखने से कोई फ़ायदा वायदा होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब आप लोगों का मीडियम बेसिक रहता है तो बेसिक मीडियम में रहने की वजह से वो जो आपका बेस है वो क्या करता है, आपके HCN में से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है ताकि वहाँ पे CN नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो सके। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों की दो स्टेप में होती है। जो पहली स्टेप होती है अटैक वाली, वो तुम लोगों का RDS होता है। सो ऑब्वियस है कि करके रेट लॉ भी आप उसी से बनाओगे। मैं बार बार जब भी ऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ इस तरीके से RDS या फिर ऑर्डर या मॉलिक्यूलैरिटी या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में इसको इसीलिए बीच में इंसर्ट कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किए जा सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या क्या होता, जो कि केमिकल काइनेटिक्स के अगर तुमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए तो तुम लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि अगर वॉल्यूम डबल कर दो, वॉल्यूम ट्रिपल कर दो, कंसंट्रेशन हाफ कर दो तो बताओ क्या फ़र्क आएगा। तो ऐसे में हमें लगता है कि सवाल ऑर्गेनिक का है बट रियलिटी में वो सवाल आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मूविंग टू पॉइंट नंबर 5। तो नोट्स में पॉइंट नंबर 5 हम लोगों का ये था कि इसमें इसका ऑर्डर बराबर 2 होता है और इसमें जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो 2 होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन आप लोगों की बायोमॉलिक्यूलर है। और सबसे आखिरी में हम लोगों ने एक्चुअल में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट इज साइनोहाइड्रिन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइनोहाइड्रिन, एक आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तुम लोगों का OH ग्रुप भी है और साथ ही साथ में एट द सेम टाइम साइनाइड ग्रुप भी है। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का केमिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इस साइनोहाइड्रिन में मैं कोई दूसरे रिएजेंट्स डालती हूँ तो मुझे कोई दूसरे दूसरे केमिकल सॉरी, दूसरे दूसरे केमिकल्स मुझे ऑब्टेन होकर मिलते हैं। जैसे कि एक मिनट, मुझे दूसरे दूसरे केमिकल्स ऑब्टेन होकर मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लेते तुमने ये कहा कि मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो एसिड हाइड्रोलिसिस में या आप गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि साइनाइड हाइड्रोलिसिस विल गिव यू COOH। बात खत्म। साइनाइड किसके कन्वर्ट हो गया, मतलब साइनाइड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट होता है रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए आप LiAlH4 का भी यूज़ कर सकते हो या फिर H2 प्लेटिनम का यूज़ कर सकते हो, बट ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा, मैं ये बता दूं। तो अगर ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा तो आपका क्या होता है करके साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कार्बन तो रहता ही है बट उसका जो N वाला पार्ट है उसको मैं H2 में लगा देती हूँ, यानी कि NH2 यानी कि अमाइन बनता है।
बट अगर इसमें मान लेते हैं तुम लोगों ने H2 प्लेटिनम और ये या फिर LiAlH4 जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग ना करते हुए अगर तुमने स्टीफन्स रिएक्शन देखी होती, मैंने कल वीडियो में बोला था स्टीफन्स रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लेना, SN/HCl, ठीक है, मतलब SnCl2/HCl, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस भी कर लेना कंप्लीट। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो अगर तुमने वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि हाइड्रोलिसिस नहीं करने पे हम बीच में ही अटक जाते हैं। सो हाइड्रोलिसिस करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ऐसे में ये इनकम्प्लीट आपका रहेगा, आपका कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो पाएगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। तो वहाँ पे जो तुम्हारा साइनाइड वाला ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी कि अल्डिहाइड में। और उसके बाद एक चौथा पॉइंट भी मैंने बताया था जिसमें आपका साइनाइड वाला ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है C++ONH2, अगर तुम एसिड हाइड्रोलिसिस ना करके एक सादी हाइड्रोलिसिस अगर करते हो तो, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी सिंथेटिकली बहुत यूजफुल होती है क्योंकि आप इससे बहुत सारे अलग अलग आप केमिकल्स बना सकते हो करके। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी अल्डिहाइड लो, एनी टाइप ऑफ अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो एनी टाइप ऑफ अल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव यू रैशमिक मिक्सचर, ठीक है। वो आपको हमेशा क्या देंगे, रैशमिक मिक्सचर देगा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम कीटोन लेते हो, कीटोन में वो आपको रैशमिक मिक्सचर दे सकता है। कब दे सकता है, अगर 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 मान लेते हैं आप लोगों का एक अनसिमेट्रिकल कीटोन आपके पास है और वो आपको रैशमिक मिक्सचर नहीं भी दे सकता है, अगर मान लेते हैं करके उसका सिमेट्रिकल कीटोन है। बट अल्डिहाइड के केस में, फॉर्मल्डिहाइड वाले केस को अगर मैं छोड़ दूं तो हमेशा मुझको क्या मिलेगा, आप लोगों का एक रैशमिक मिक्सचर मिलेगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रहेंगे, बराबर। तो ये सारा मैंने रिवीजन करा दिया, बट अगेन मैं रिपीट करती हूँ, पेपर मुझे नहीं देना है, पेपर आपको देना है। एंड ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है जिसको क्वाइट आपको बार बार रिवाइज करना रहता है, इवन उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करना रहता है जो तुमने आज से 6 या 7 महीने पहले पढ़े थे। तो अभी हम लोग एडिशन ऑफ HCN के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि NaHSO3 करके, ठीक है। इसकी एडिशन हम लोग अभी कैरी करेंगे। तो एक बात का तुम ख्याल रखना, ये इतनी आसान रिएक्शन है, मतलब जितनी इम्पॉर्टेंट आप लोगों का HCN वाली रिएक्शन थी उतनी इम्पॉर्टेंट ये आप लोगों की रिएक्शन नहीं है करके, ठीक है, उतनी इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं है करके। तो ऐसे केस में अब क्या इसकी मैकेनिज्म उतनी इम्पॉर्टेंट है, नहीं, मैकेनिज्म वगैरह इसकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट कंसेप्चुअली तुम लोगों का जो दिमाग है वो एक्चुअल में रहना चाहिए करके आप लोगों को। अच्छा, अभी 1 मिनट रुको, कुशाग्रा का एक डाउट आया है, पहले उसको मैं बता देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। कुशाग्रा, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मिनट रुक जा 2 मिनट, पहले बेचारे ने बहुत मेहनत से डाउट भेजा है, पहले उसका बता दो। हाँ ठीक है कुशाग्रा, करेक्ट है करके, मुझे जितनी इमेज दिख रही है उसके बेसिस से मैंने तुझे बताया है करके कि वो चीज़ करेक्ट है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो ये है कि आप लोगों के पास ये बाइसल्फाइड वाला जो आपका रिएक्शन है ये उतना कोई खास नहीं है और है भी बहुत इजी। इसका मैकेनिज्म वगैरह भी कोई तुमसे कभी पूछेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा कोई दिमाग तुम लोगों का खाने का काम एक्चुअल में करने वाला नहीं है करके। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं, NaHSO3 इज व्हाट, इट इज सोडियम बाइसल्फाइड करके, ओके, ठीक है, कि वो आपका सोडियम बाइसल्फाइड है। अब आगे मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि सोडियम बाइसल्फाइड से मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, बराबर। सोडियम बाइसल्फाइड से क्या क्रिएट कर सकती हूँ का मतलब कि सोडियम बाइसल्फाइड में क्योंकि मेरे को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है, तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरे पास एक क्या होना चाहिए करके, सोडियम बाइसल्फाइड से एक न्यूक्लियोफाइल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ आई विल क्रिएट अ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम सोडियम बाइसल्फाइड। आप सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि NaHSO3 से आप न्यूक्लियोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि वही आपका टॉप प्रायोरिटी है न्यूक्लियोफाइल का क्रिएट होना, राइट। तो अब देखो इसमें काम कैसे किया जाता है करके। जो भी आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड होता है वो सोडियम बाइसल्फाइड आपका डिसोशिएट होगा। अगेन एक क्वेश्चन आएगा कि वो डिसोशिएट क्यों होगा, तो इसमें हम लोग बाद में बात करते हैं करके। लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड जो रहता है करके ये आप लोगों का डिसोशिएट हो जाता है करके। तो जब ये आप लोगों का डिकम्पोज होता है, डिसोशिएट होता है, तो इसके अंदर से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करते हैं करके, ठीक है। सॉल्ट है आप लोगों का ये एक प्यारा सा,
तो ये हो गया जैसे सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ये वाला जो स्टेप होता है इसके डिकम्पोजिशन के, इसके अंदर से आपने क्या क्रिएट किया, H+ क्रिएट किया, ये इस तरीके से, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट यहाँ पे कौन है आप लोगों का, S डबल बॉन्ड O और उसके बाद ONa और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा करके आप लोगों का O और उसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। और सल्फर के ऊपर तुम तो जानते हो 6 बॉन्ड उसको बनाने थे, बट बेचारा बना अभी कितने बॉन्ड रहा है, मात्र 4, तो इसके ऊपर ये लोन पेयर करके, ठीक है। ये हो आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और ये H+ आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, बट तुम तो जानते हो हमें काम तो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है करके, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है। तो अभी मान लेते हैं मेरे पास करके आप लोगों का एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो लेट्स से ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में जब आप ये NaHSO3 डालोगे जो कि वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर कोई इसके बारे में पूछेगा कि ये क्या है तो ये आप लोगों का वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। जब आप NaHSO3 डाल रहे हो तो NaHSO3 को जैसे ही हम लोगों ने उसके अंदर ऐड किया, तो ऐड करने पे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है करके, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है करके, और उसके बाद यहाँ पे एक आपका बीच का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट तो नहीं होता है जिसको मैं कहूँगी एडक्ट बनता है, वो क्या होता है आपका जो ये Na+ है, ठीक है। वो जो आपका Na+ वाला जो हिस्सा है, वो Na+ वाला जो आपका हिस्सा है वो कहाँ चला, जो H+ वाला हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर उस O के पास चला जाएगा, क्योंकि देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हुए तो O नेगेटिव बनेगा, और अगर O नेगेटिव है तो पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा यानी कि H, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये H, और उसके बाद आप लोगों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा तुम लोगों का, सिंपल भाषा में SO3Na करके ये मेरा क्रिएट हो गया। ये हो गई आप लोगों की स्टेप। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, बट रियलिटी में रिएक्शन इतनी डायरेक्ट नहीं होती है करके, ठीक है, इतनी डायरेक्ट नहीं होती है। क्यों, कैसा है मैकेनिज्म समझते हैं करके। देखो सबसे पहले इमेजिन मैकेनिज्म पे आते हैं। ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप्स में होती है। मैंने कैसे ऊपर एक स्टेप में दिखाया, वो सिर्फ समझाया है कि अगर तुम्हें इन शॉर्ट में प्रोडक्ट लिखना हो तो तुम प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। यहाँ पे जो ये H होता है, ये H किसको दे देना, इसको दे देना, और ये जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है ये किसको लगा देना, इधर कार्बन को लगा देना, ये ऐसे। तो यानी कि इस H का सोर्स क्या है, इस H का सोर्स है फ्रॉम NaHSO3 करके, बराबर। अच्छा, अब मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म से चीज़ें ज़्यादा बेटर कंसेप्ट उसके क्लियर होते हैं, हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है करके, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कितने मज़े से ऊपर लिख दिया तुम लोगों को कि न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का वहाँ पे कौन है करके, आपका सोडियम बाइसल्फाइड। तो वो रिएक्शन को रटने के लिहाज से, जैसे अगर मान लेते हैं पेपर तुम देने बैठे हो करके, तो ऑब्वियस है कि उस पेपर में आप लोगों को क्या कहते हैं करके, मतलब पूरा ट्रिक्स याद होने चाहिए। उस दौरान आप लोगों को ये सब थोड़ी ना याद करते बैठना है करके कि मैकेनिज्म क्या थी, मैकेनिज्म क्या नहीं थी, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग मैकेनिज्म से सीखते हैं और उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं आप लोगों के अप्लाई करते हैं करके। किस चीज़ में हम लोग अप्लाई करते हैं उस चीज़ का, आप लोगों के क्वेश्चंस बनाते वक्त उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो ऊपर जो मैंने बताया वो ट्रिक था कि किस तरीके से H कहाँ देना है और बचा हुआ पार्ट कहाँ देना है, उसके अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज आगे प्रोसीड करती है, ठीक है, जब इस रिएक्शन को मैं मैकेनिज्म वाइज आगे प्रोसीड करूँगी तो तुम ये पाओगे कि आप लोगों की इस रिएक्शन में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसको मैंने ऊपर में मज़े से लिख दिया करके कि वो क्या कहते हैं SO3 है, वो नहीं है, ये गलत है। ये इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल NaSO3 नहीं है। तो इस रिएक्शन में फिर न्यूक्लियोफाइल कौन है, मैंने तो तुमको अभी वही बताया था। सो लेट अस सी स्टेप्स, हम लोग इसकी स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका NaHSO3 का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि सल्फर आपका वहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, ये मैंने सल्फर को फटफट ड्रॉ कर दिया करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वहाँ पे बोल रहा है करके कि O3 है, तो ऑब्वियसली कि एक डबल बॉन्ड O होगा और बाकी में से एक O आपके Na से कनेक्टेड होगा और एक आपका O किससे कनेक्टेड होगा, इस तरीके से H से कनेक्टेड होगा करके, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बता सकती हूँ करके कि ऐसा आप लोगों का होगा।
तो तुम्हें क्या लगता है करके, ये आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है सोडियम बाइसल्फाइड का, ये सही है? तो हाँ, ये स्ट्रक्चर सही है, उसमें कोई डाउट नहीं। अभी इसमें सबसे पहले अब इस रिएक्शन में होने क्या वाला है करके, इस रिएक्शन का, तो देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को जनरेट करना है। बट न्यूक्लियोफाइल हम लोगों का जनरेट कैसे होगा, वो पार्ट हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। तो देखो Na जो रहता है यहाँ पे, इस Na बेचारे के ऊपर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बचा हुआ जितना हिस्सा है इस हिस्से पे रहता है आप लोगों का पार्शियल नेगेटिव चार्ज करके। ठीक है, इस पे बचे हुए हिस्से में क्या रहता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब कह सकती हूँ ना, ओ और बीच के Na के बीच का बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है, तुम भी जानते हो इस चीज़ को। तो अब देखो होगा कैसा कि इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव कौन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के जैसे जो बिहेव करने वाला है वो यहाँ का एस है। क्यों एस बिहेव करेगा, जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका जो सल्फर होता है वो 6 बॉन्ड्स बनाने में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन देखो इसने यहाँ पे बॉन्ड्स कितने बनाए, आपके मात्र 4 बॉन्ड्स बनाए। मतलब इसके पास अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, बराबर। तो ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स चले वहाँ पर अटैक करने इस कार्बन पर। क्यों इस कार्बन पर अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा, तो वो गया वहाँ पे अटैक करने के लिए। अब अटैक करने के बाद का जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत ही सावधानी से लिखना है, ध्यान दोगे तो कैसे लिखेंगे करके इस चीज़ का प्रोडक्ट। आप लोगों के पास बीच में कार्बन है, उस कार्बन पे मैंने एक तरफ R ले लिया है और एक तरफ R डैश ले लिया। वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है, R भी कुछ भी, R H फॉर्मल्डिहाइड कुछ भी। अब उससे जुड़ने आ रहा है कौन, सल्फर। देख लो ऊपर उससे कौन जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेगा। उस सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O है ऊपर की तरफ। अच्छा, उस सल्फर के पास आप लोगों का क्या है करके, एक OH है। अच्छा ठीक है, सल्फर से एक OH कनेक्टेड है, और साथ ही साथ में अभी उस सल्फर से आपका एक O और Na भी तो कनेक्टेड था, बराबर। उस सल्फर से आप लोगों का एक O और Na भी तो कनेक्टेड था। तो ये मैंने ले लिया O और ये उसके बाजू का आपका Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव को तुम अभी साइड में रखो करके, वो आपको आ गया आपका O के साथ का Na पॉजिटिव। अब ये जो बेचारे कार्बन का डबल बॉन्ड है, जब इस पर अटैक होगा तो इसके दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यानी कि इस कार्बन पे यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। यानी कि कार्बन पे O नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज ऑफ आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। और सल्फर वाले के O के पास नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का Na पॉजिटिव है। अगर तुम उस चीज़ को वैसा नहीं लिखना चाहते हो तो इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये लो, ये O माइनस और Na प्लस। अब मैं ना इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लेती हूँ। जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, यानी कि कार्बन यहाँ पे R, यहाँ पे R डैश, एक मिनट, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे O नेगेटिव। देख लो क्या डिफरेंस आ रहा है, सल्फर ऊपर में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने लिख दिया O माइनस Na पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिख दिया OH। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज की है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पोजीशन इंटरचेंज करने से। अब यहाँ पे असली काम होता है, असली काम यहाँ पे होता है, यानी कि अब होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, ये वाली जो स्टेप होती है, यानी कि अटैक होने के बाद अब आपके पास होता है स्टेप नंबर 2। दिस स्टेप नंबर 2 इज नोन एज प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या है करके ये स्टेप नंबर 2 प्रोटॉन ट्रांसफर, इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस में प्रोटॉन ट्रांसफर क्या है करवाया है करके, तो तुम्हें आइडिया है प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होता है करके। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि देखो जहाँ पर आप लोगों का वो H है वो वहाँ से हटेगा, और वहाँ से हटने के बाद किसी नई जगह पे जाएगा। तो क्या होता है, इस O पे जो निगेटिव चार्ज है ये अप्रोच करता है इस H को, तो H उस बाजू वाले यानी कि RC वाले के पास, मतलब जो आपका ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास चला जाएगा। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑब्वियस है कि किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ये चीज़ प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद किस प्रकार से हो जाएगी, तुम लोगों का R रहेगा, C रहेगा, उसके बाद R डैश रहेगा, अब वहाँ आ गया OH। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा वो ध्यान रखने वाली बातचीत को हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। फिर सल्फर ऊपर में डबल बॉन्ड O तो है ही, और इधर पे O माइनस और Na प्लस। लेकिन अब ये जब इस O को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, वो उनसे बोलेगा कि यार इस मेरे साथ तो कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं जुड़ने के लिए, तो चलो इससे काम करता हूँ, पाई बॉन्ड बना लेता हूँ।
क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे फेवरेबल है? तो ऑब्वियसली फेवरेबल है, क्योंकि अगर वहाँ पाई बॉन्ड नहीं बनते तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 4। पाई बॉन्ड बनने की वजह से अब सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिए आपके? 6। तो यानी कि ये बहुत ही बल्कि फेवरेबल है। और ये जो कंपाउंड आपको मिलता है ये आप लोगों के पास एक वाइट कलर का सॉलिड क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या होता है? वाइट कलर का एक सॉलिड क्रिस्टलिन कंपाउंड्स होता है करके। और अब इसका हम लोग क्या करेंगे करके, अब ये वाली चीज़ ये तो मेरे पास बन गई। सो दिस इज आप लोगों का प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन के अब आपके पास रेडी हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मुझे ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, इस ग्रुप को मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना है? मतलब क्या नीड है मुझे इसको रिमूव करने की? बेसिकली तो होता है ऐसा है कि ये वाला जो ग्रुप है, अगर क्यों रिमूव कर रही हूँ, तो ये देखो अपने आप ये रिमूव नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ का मतलब अगर मान लेते हैं ये जो वाइट कलर का मेरे पास यहाँ सॉलिड बना है, इस वाइट कलर के सॉलिड में से अगर मान लेते हैं मैंने इसके अंदर HCl ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने इसके अंदर में NaOH ऐड कर दिया, या फिर सिंपली मैंने इसके अंदर में वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर इन तीनों के एडिशन की वजह से, जैसे कल हम लोग नहीं कर रहे थे साइनोहाइड्रिन में कुछ कुछ ऐड, यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इस तरीके के प्रोडक्ट में जब आप ये तीनों चीज़ें ऐड करते हो तो आप वापस से वहीं पहुंच जाते हो जहाँ से आपने शुरुआत की थी। यानी कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी? R, C, R' और डबल बॉन्ड, वापस से आपकी जर्नी वहीं पहुंच जाती है। तीनों के तीनों केस में आपका जो ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड है आप वहीं पे पहुंच जाते हो। सो व्हाट्स द डिफरेंस? तो अगर तीनों में डिफरेंस क्या हुआ करके, डिफरेंस अभी इसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट तो है नहीं, कि व्हेन यू ऐड NaCl तो वहाँ पे आप लोगों का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, और जब आप उसमें NaOH ऐड करते हो तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आप लोगों का वहाँ पे क्या रहेगा? एक डिफरेंस रहेगा करके। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये डिफरेंस रहेगा, इसको याद रखना करके। अच्छा, तो यानी कि एक तरीके से मैंने क्या किया? रीजनरेट कर लिया किस चीज़ को? तुम लोगों के वापस से कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, क्या कर लिया? वापस से हम लोग एक तरीके से हमने इसको वापस से क्या कर लिया है? रीजनरेट कर लिया है करके। तो अभी इस चीज़ में बस एक बात का तुम ख्याल रखना करके कि जब ये रीजनरेशन वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो भी ठीक, लेकिन ऊपर हम लोगों ने जो कुछ रिएक्शंस किए उनसे हम लोग पहले एक नोट्स बना लेते हैं। वो नोट्स देखो कुछ इस प्रकार से कि इस कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम लोगों ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो ये O था, इसको ये H कहाँ से मिला? इस H का सोर्स क्या है? तो ये जो H आपका आता है इसका सोर्स होता है फ्रॉम NaHSO3, यानी कि NaHSO3 में कल को मैं H को रिप्लेस करके अगर ड्यूटेरियम का यूज़ कर लेती हूँ तो वहाँ पे भी आपका OD लग जाएगा, अगर ट्रीटियम का यूज़ करते हैं तो OT लग जाएगा। ये बात याद रखना, यही इकलौता पॉइंट है यहाँ पे तुम लोगों को याद रखने का। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर ये एक और है करके कि इस रिएक्शन में आप लोगों का कार्बन और सल्फर के बीच का देखो एक न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, कार्बन और सल्फर के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्यों यहाँ पे कार्बन और सल्फर के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्यों नहीं हुआ? मतलब जब ये अटैक हो रहा था तो सल्फर ने ही क्यों अटैक किया? कोई ऑक्सीजन वाले सेंटर ने, यानी कि ये वाले सेंटर ने क्यों अटैक नहीं किया? ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसको तुम किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे जो कार्बन सल्फर का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इसीलिए फेवरेबल है करके, क्योंकि मतलब कार्बन सल्फर का बॉन्ड इसीलिए फॉर्म होता है एज कंपेयर टू आपके कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, क्योंकि सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अब ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग 11th के सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं करके, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बताने की नीड है। सल्फर आप लोगों का ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कंपेयर टू क्या? O। तो देयरफॉर सल्फर अप्रोच करता है कार्बन को, कर तो O नेगेटिव भी सकता था। तो ये क्वेश्चन एक असर्शन रीजनिंग में यहाँ से बन सकता है। अच्छा, अब उसके अलावा एक आखिरी पार्ट, और इसको करके फिर हम लोग इस वाली रिएक्शन को ओवर करते हैं। वो पार्ट ये है कि आप जितने भी प्रकार के अल्डिहाइड्स ले लो,
हर अल्डिहाइड्स के लिए जब आप इस तरीके से उसमें सोडियम बाइसल्फाइड अगर आप उसमें ऐड करते हो, यानी कि आप अगर उसमें NaHSO3 ऐड करते हो, तो NaHSO3 के ऐड करने के बाद वहाँ पे क्रिएट होता है आप लोगों का वो एक अजीब सा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग आप कह सकते हो कि वो एक एडक्ट है करके, वाइट क्रिस्टलिन नेचर का। अब उस एडक्ट में अगर तुम लोगों ने HCl डाला, NaOH डाला, तो ऑब्वियस है करके कि आपको क्या मिलेगा करके, वापस से कार्बोनिल कंपाउंड रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने इसमें H+ डाला है, तुमने इसमें OH नेगेटिव डाला है, ठीक है, या फिर तुमने अगर इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी अगर डाल दिया है, तो आपको रीजनरेट होकर मिल जाएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, बराबर। लेकिन कीटोन्स के केस में हर कीटोन आप लोगों को रीजनरेट होकर प्रोडक्ट नहीं बनाकर देता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास एलिफेटिक मिथाइल कीटोन होगा, तो आप लोगों का जो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, ठीक है, ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन आप लोगों को रीजनरेट करके प्रोडक्ट देगा। बाकी के जितने भी एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, मतलब एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स के अलावा अगर तुम कोई दूसरे कीटोन्स को यूज करोगे, तो दूसरे कीटोन्स आपको कभी भी क्या नहीं देंगे करके, प्रोडक्ट्स नहीं देंगे करके, ठीक है। ये बात याद रखना, सिर्फ आपका एलिफेटिक मिथाइल कीटोन अगर आपके पास है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, कि C+O और इस तरफ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, बाकी इस तरफ तुम चाहे कितने भी लंबी लंबी कार्बन की चेन लगा लो, या तो दोनों तरफ मिथाइल रख लो, या तो दोनों तरफ तुम कार्बन की चेन लगा लो, या फिर लंबी कार्बन की चेन लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप का होना आपका क्या है, कंपलसरी है करके। तो जब ऐसा आपके पास कोई एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है वर्सेस आपके पास कोई ऐसा कीटोन है PHC+O एंड लेट्स से C2H5, और अगर तुम कहते हो कि इन दोनों में मैंने NaHSO3 ऐड किया, इसमें भी मैंने NaHSO3 ऐड किया, सो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे भी जैसा अपन ने ऊपर बनाया है प्रोडक्ट, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट में अगर तुम वापस से अभी OH निगेटिव या फिर H+ या फिर फॉर्मल्डिहाइड या फिर वाटर ये सब अगर ऐड करते, तो अभी जैसे तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड के केस में आपका जो मतलब रहता है करके, आपका ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड, वह आप क्या कर लेते हो करके, उसको रीजनरेट कर लेते हो, बराबर। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, तो आपकी जो यहाँ पे रीजनरेशन पॉसिबल है, ठीक है, आप उसको वापस से क्या कर लोगे, आपकी रीजनरेशन क्या हो जाएगी करके, पॉसिबल होगी। बट अगर मानकर चलते हैं कि आपके पास कोई ऐसा कीटोन है जो कि एलिफेटिक नहीं है, तो ऐसे में आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर ये वाली जो टेस्ट है, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए, किस चीज के बीच में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे करके। अगर आपको कीटोन्स को आइडेंटिफाई करना है किसके वर्सेस में, अगर आप वो उसको एक एलिफेटिक मिथाइल कीटोन के वर्सेस में, याद रखना एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है, एलिफेटिक मतलब आप लोगों का स्ट्रेट चेन वाला रहना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक कीटोन्स वगैरह नहीं, और एक तरफ मिथाइल कीटोन। तो अगर मान लेते एक टेस्ट ट्यूब में कोई भी कीटोन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, तो क्या होगा, आप लोगों का व्हाइट कलर, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कैसे क्रिएट होकर भी आ जाए। ये लेट्स से एक टेस्ट ट्यूब है, लेट्स से ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें वो बोल रहा है कि ये भी एक कीटोन है A और यहाँ पर भी एक दूसरा कीटोन है B। अब तुम्हें पता लगाना है करके इसमें से एलिफेटिक मिथाइल कीटोन कौन है। तो क्या करोगे, इस वाली टेस्ट ट्यूब में आप NaHSO3 डालो, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक वाइट कलर का क्रिस्टलिन बनेगा प्रोडक्ट में, और इसमें भी आप NaHSO3 डालो, तो यहाँ पर भी वाइट कलर का आपके पास क्या बनेगा, एक एडक्ट बनेगा करके। लेकिन अब इसके बाद अगर तुम इसके अंदर लेट से HCl ऐड करते हो, और HCl ऐड करने के बाद वाइट कलर अगर वैसे का वैसी ही है, ठीक है, वाइट कलर वैसे का वैसी ही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुमने इसमें HCl, NaOH या फिर फॉर्मल्डिहाइड डाला, और अगर मान लेते हैं आप लोगों का जो वाइट कलर है वो डिसअपियर हो गया,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपका जो वहाँ पे प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट गायब हो गया। तो अगर प्रोडक्ट गायब हो गया इसका मतलब कि इसको HCl डालने से इसको फ़र्क पड़ा है, और HCl डालने से सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़र्क पड़ता है जो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स होते हैं करके बराबर, जो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स होते हैं। तो इस तरीके से कोई MCQ के फॉर्मेट में चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुक में या थ्योरी में जितना लिखा है एग्जैक्टली तुम्हें सवाल वैसा ही पूछा जाएगा, उसको घुमा फिरा के पूछना यही स्पेशलिटी रहती है करके एग्जाम्स वालों के MCQ के पैटर्न में। तो उसमें अपना दिमाग ना पूरी तरीके से दौड़ाना है, क्योंकि कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ वहीं से आएगा करके। ठीक है। तो अभी जो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में कल जैसे मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ HCN आप लोगों की एक रिएक्शन है। ठीक है। वैसे ही आप लोगों के पास NaHSO3 ये भी ऑब्वियसली आप लोगों की एक रिएक्शन होगी सिलेबस में। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि तुम्हारी बुक के किस पेज नंबर में है। तो यार PDF ऑपरेट करने में ना वापस से उसी पेज से खुल जाती है एकदम स्टार्टिंग से, और ये चैप्टर है तुम लोगों के एंडिंग का, तो पूरा घूम के देखना पड़ता है कि कौन से पेज नंबर पर करके ये है। रुको इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो हाँ ये तुम लोगों के बुक में है, पेज नंबर 269 ओपन कर लो। तो इस रिएक्शन को तुम देख लोगे करके। ठीक है। और ज़्यादा तो उतना है नहीं जितना मैंने बताया है, उतने उससे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, आखिर टेक्स्ट बुक है। अब इसकी ट्रिक बस इतनी याद रखना कि अगर मान लेते हैं तुम्हें पास कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें तुम्हें अगर NaHSO3 डालना है, तो इस चीज़ का एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है। क्या करोगे, डबल बॉन्ड को हटाओ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद NaHSO3 का जो H है वहाँ O को लगा दो, और जो एक H तो देखो उसके पास वैसे ही था, और जो बचा हुआ पार्ट है Na और SO3 आपका जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप इस तरीके से लिख दो SO3Na। ये बन गया आप लोगों का प्रोडक्ट, खत्म। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, आपके इस कार्बोनिल कंपाउंड का नाम क्या है। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड। तो देयरफॉर इससे जो ये प्रोडक्ट बना इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे एसिटिल्डिहाइड, और आप लोगों का सोडियम बाइसल्फाइड, ये ऐसा, बस खत्म। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आज पढ़ लेना। उसके बाद अभी हम एक सेकेंड रिएक्शन इसमें कवर करेंगे, वो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है, बट मुझे वो पढ़ाना है। ठीक है। तो इसको फिर अभी हम लोग इस पार्ट पे रोकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।